इसमें अगर आपने एक भी गलती, छोटी सी भी गलती कर ली तो आप डायरेक्टली कैप राउंड से बाहर हो जाओगे और जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी में आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे साइबर कैफे वालों को ये प्रोसेस पता नहीं होता है और आप लोग कोई भी अननोन लोगों से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराओगे। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोगों को जो है ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे अगर आपने गलती कर दी तो आप सीधा कैप राउंड के बाहर हो जाओगे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। ऑफिशियली सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है। ये सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें अगर आपने एक भी गलती, छोटी सी भी गलती कर ली तो आप डायरेक्टली कैप राउंड से बाहर हो जाओगे और जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी में आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये गलती जो है आप लोगों को इस प्रोसेस में बिल्कुल भी करनी नहीं है। शॉर्ट वीडियो होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ये, ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस में। बहुत सारे साइबर कैफे वालों को ये प्रोसेस पता नहीं होता है और आप लोग कोई भी अननोन लोगों से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराओगे। दो ही प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेप में आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। वो चारों स्टेप्स काफी सिंपल है लेकिन बहुत ध्यान से आप लोगों को प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सारे स्टूडेंट्स के जो है कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट चाहिए। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ और जो ब्रांच अलॉट हुई है सारे स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एंड यस, आप लोगों को मैं नेक्स्ट राउंड के लिए कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, बेटरमेंट हमें कैसे मिलेगा, ये सारा प्रोसेस हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए चैनल डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे के राउंड्स के लिए और इवन स्पॉट राउंड के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर अभी तक हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो तो आप लोग बहुत सारी अपडेट्स मिस कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को ये सारी अपडेट्स मिस नहीं करना है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो सारे व्हाट्सएप ग्रुप। एंड अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर लो कॉलेज मिला है या फिर लोअर ब्रांच मिली है, आप लोगों को अभी नेक्स्ट राउंड में जो है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। लास्ट ईयर 28 परसेंटाइल वालों को भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है, 60 परसेंटाइल वाले को भी एआईडीएस मिला है। ये सारी चीजें पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर आप स्मार्ट चॉइस फिलिंग करते हो और अगर आप पेशेंस रखते हो और लास्ट राउंड तक जाते हो, सारे कैप राउंड एज वेल एज नॉन कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है। तो ये बहुत सारे काउंसलिंग, दूसरी जगह पे आपने काउंसलिंग लगाई होगी, आप लोगों को सिर्फ कैप राउंड तक हेल्प करते होंगे, लेकिन हम लोग कैप राउंड के बाद भी आप लोगों को हेल्प करते हैं जिसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। स्पॉट राउंड में अगर मैं आप लोगों को रिजल्ट बताऊं तो 28 परसेंटाइल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, जेवियर कॉलेज का मिला था। 66 परसेंटाइल पे एआईडीएस मिला है, 70 परसेंटाइल पे एआईएमएल मिला है पीएस मॉडर्न कॉलेज में। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है अगर आप सही जगह काउंसलिंग लगाते हो। तो राउंड 2 के लिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैचेस के लिए, वो एनरोल कर सकते हैं हमारे बैचेस में। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोगों को जो है ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप लोगों को सीईटी सेल की वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को जो है ये चारों स्टेप्स इनकम्प्लीट देखने को मिलेंगे। उससे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो है आपको आपका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे चारों स्टेप्स इनकम्प्लीट है। ये चारों स्टेप्स को हम लोगों को कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे स्टेप 1 हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे स्टेप 1 पे आप लोगों को आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को जो है अपनी सारी डिटेल्स को फिर से वेरीफाई करनी है। जेंडर मेल करेक्ट है, महाराष्ट्र टाइप ए करेक्ट है, ओबीसी कैटेगरी फॉर एडमिशन करेक्ट है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को करेक्ट करना है। अगर कोई इनकरेक्ट है तो उसको इनकरेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें बाय डिफॉल्ट भी सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अगर कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट वाला स्टूडेंट है या फिर कोई भी स्टूडेंट्स ने अभी जो है एग्जाम दिया था एचएससी का जुलाई में और आप लोगों का रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर जो रीइवैल्यूएशन के लिए दिए थे तो वो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर बढ़े हुए हैं तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स एंटर करके जो है उसको करेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारे जो है वेरीफाइड है, तो यहाँ पे सारी चीजें वेरीफाइड होनी चाहिए आप लोगों की। और इसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करते हो तो यहाँ पे देखो आप लोगों को चेक बॉक्स देगा, ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखो कि आप लोग ने वो पूरा प्रोसेस अच्छे से देखा है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया है। ये ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आप सीधा कैप राउंड के बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन जो है बेटरमेंट, यानी कि आप लोग कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होगे, सेव एंड प्रोसीड करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये फ्रीज है,
ये फ्रीज कौन से स्टूडेंट्स के लिए रहेगा? जो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है कॉलेज में जाके, तो फ्रीज ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है उन लोगों को। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स को राउंड 2, 3, 4 के लिए जाना है, उन लोगों को ये पहला ऑप्शन ही क्लिक करना है, बेटरमेंट ऑप्शन ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेटरमेंट ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बेटरमेंट का भी सीट एक्सेप्टेंस का लास्ट डेट यहाँ पे दिया है 5 अगस्त अप टू 3 PM। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा ये आज के आज प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। अगर आप इस वीडियो को 4 तारीख को देख रहे हो तो 4 तारीख को कंप्लीट कर देना, लेकिन 5 तारीख तक आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ 3 बजे तक ही है, दोपहर के 3 बजे तक ही आप ये प्रोसेस कर सकते हो। और फ्रीज वाला भी प्रोसेस जो है लास्ट 5 PM तक ही कर सकते हो। तो ये टाइम का भी आप लोगों को ध्यान देना है। बेटरमेंट नॉट फ्रीज पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप लोगों को ओटीपी एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अभी ओटीपी एंटर करके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। ओटीपी एंटर करने के बाद जो है कुछ ऐसा स्टेप आपको आएगा, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस यहाँ पे देखो, आप लोगों को सिलेक्ट पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो आप लोगों को इस पे फिर से चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है रेजर पे का आप लोगों को देखो ये आ जाएगा, आपको यहाँ पे स्कैनर आ जाएगा। तो जैसे ये स्कैनर आएगा यहाँ पे आप लोग पेमेंट करते हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके इस स्कैनर पे आप लोगों को पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पेमेंट करोगे तो आप लोगों का स्टेप 3 भी जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप 3 भी जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को अभी यहाँ पे पेमेंट फेल हुआ है, आप लोग पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग होम पे जाओगे तो यहाँ पे चारों स्टेप्स जो है आप लोगों के कंप्लीट दिखने चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग ने 2 स्टेप कंप्लीट किए, फीस अगर पे कर देंगे तो 3rd स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस लेटर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सारे स्टूडेंट्स के लिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को। अभी ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिनको कुछ अलॉटमेंट मिला नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना है, नॉट अलॉटेड स्टूडेंट्स वालों को लिए क्या करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कैप राउंड 1 में अगर आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है, नॉट अलॉटेड अगर कोई स्टूडेंट्स है, तो उन लोगों को कोई भी एक्शन लेना नहीं है, नो एक्शन। आप लोगों को कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है डायरेक्टली कैप 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कैप 2 के लिए आप लोग डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनको बहुत ही लोअर कॉलेज मिला है, लोअर कॉलेज या फिर लोअर ब्रांच मिली है, आप लोग ऐसे कोई कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हो, आप लोग वहां पे एडमिशन डोंट वांट एडमिशन, आप लोगों को वहां पे एडमिशन मिल रहा है, सीट मिल रही है, तो भी आप वहां पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो उस केस में भी जो है आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना है। नो एक्शन, याद रखो, नो एक्शन। यहाँ पे उस केस में भी जो है आप लोगों को ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना है। तो आप लोगों की जो कैप 1 की सीट है, कैप 1 की सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको अभी कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिला है, ठीक है। यहाँ पे और एक डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जैसे कि एक कैप राउंड 1 में सपोज कि आप लोगों को पीसीसीओई कॉलेज मिला है, ठीक है, पीसीसीओई कॉलेज मिला है। राउंड 2, 3, 4 में अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो भी राउंड 4 के बाद आप कैप राउंड 1 की सीट ले सकते हो। कैप राउंड 1 की सीट आपके पास एज इट इज रहेगी, ये सीट जो है आपकी कैंसिल नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप लोग ने यहाँ पे 1000 रुपीज का सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट किया है। तो अब 1000 रुपए अगर आपने पे करके ये सीट एक्सेप्ट की है तो राउंड 2, 3, 4 बेटरमेंट नहीं मिलने दो तो भी चलेगा, राउंड 4 के बाद आप कैप राउंड 1 की सीट में एडमिशन ले सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल समझो कि आप लोगों को यहाँ पे राउंड 2 में कोई सीट मिलती है, राउंड 2 में बेटरमेंट मिलता है या फिर राउंड 3 में भी बेटरमेंट मिलता है, बेटरमेंट यहाँ पे मिलता है, तो ये दोनों सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। राउंड 3 में जो मिला है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर राउंड 4 में भी सपोज कि आपको बेटरमेंट मिलता है तो ये चीज आपको यहाँ पे जो राउंड 4 में आप लोगों को बेटरमेंट मिला है उसके लिए आप लोगों को वो फ्रीज करके वहां पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये डाउट क्लियर हो गया? बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन पेरेंट्स का ये डाउट था कैप राउंड के प्रोसेस को लेकर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। बहुत सारे जगह पे ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। एक बार अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, 1000 रुपए पे कर दिया, आपको बेटरमेंट नहीं भी मिलेगा तो भी आप लोगों के पास वो सीट रहेगी रहेगी। अब यहाँ पे अगर सपोज कि राउंड 2 में ही बेटरमेंट मिला है, राउंड 2 में बेटरमेंट मिला है, राउंड 3, 4 में नहीं मिला है, तो आप लोगों की जो राउंड 2 की सीट है वो राउंड 4 के बाद भी आप ले सकते हो। तो जो भी सीट आपके पास रहेगी, इतना एक सिंपल याद रखो, बेटरमेंट इज इक्वल्स टू प्रीवियस सीट कैंसल। इतना एक सिंपल लाइन याद रखो, बेटरमेंट इज इक्वल्स टू प्रीवियस सीट कैंसल। जब भी बेटरमेंट मिलेगा प्रीवियस सीट हमारी कैंसल होते जाएगी। ये चीज अगर आपने याद रख लिया तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप ये भी डाउट क्लियर हो गया।
अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी सेकेंड राउंड के लिए 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है बेटरमेंट के लिए ही जाने वाले। मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना कितने स्टूडेंट जो है बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं। तो अब बेटरमेंट आप जा रहे हो तो ऐसे ही आप लोगों को बेटरमेंट नहीं मिलने वाला है, उसके लिए भी आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए भी आप लोगों को प्रॉपर सीक्वेंसिंग में कॉलेजेस को फील करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने रैंडमली कॉलेजेस फील किए थे और रैंडमली अभी कॉलेज अलॉट हुआ है। लेकिन अगर आपको करेक्ट अलॉटमेंट चाहिए, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिस्ट बनानी होगी। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स है जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर लो कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर लो ब्रांच अलॉट हुई है, हमारी टीम से कांटेक्ट करो। आप लोगों की हम लोग पूरी हेल्प करने वाले हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे जगह काउंसलिंग पे आप लोगों को सिर्फ कैप राउंड तक हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने देखो 28 लो परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स की भी हम लोग ने कितनी हेल्प की है ताकि उनको भी जो है टेक कॉलेज में एडमिशन मिल सके। 28 परसेंटाइल पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है, 66 परसेंटाइल पे यहाँ पे देखो एआईडीएस ब्रांच मिली है, 70 पे एआईएमएल ब्रांच मिली है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है विद प्रॉपर काउंसलिंग। विद प्रॉपर काउंसलिंग ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो हमारे काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन में आपका अलॉटमेंट एंड बेटरमेंट या फ्रीज कर रहे हो वो भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।